देश के और हमारी दिल्ली के अगर सीएम इस तरह की भाषा यूज करते हैं तो वो बहुत ही असभ्य भाषा है और इनको ये जो धरना देकर विरोध किया, ये ठीक लगता है आपको? इस्तेमाल कर रहे हैं और एक देश के और हमारी दिल्ली के अगर सीएम इस तरह की भाषा यूज करते हैं तो वो बहुत ही असभ्य भाषा है और इनको ये जो धरना देकर विरोध किया, ये ठीक लगता है आपको? मेरी समझ से तो ये बिल्कुल गलत है। अगर जनता ने इन्हें चीफ मिनिस्टर चुना है तो इन्हें अपने ऑफिस में बैठ के जो काम करने चाहिए फॉर द लेवल ऑफ चीफ मिनिस्टर वो करने चाहिए, ना कि रोड पे धरना देके और उनको जनता को गलत। अब आप देखें स्टैम्पेड हो सकता था जहां इतने लोग हैं, पुलिस को फोर्सिबली लाठीचार्ज करना पड़ा। अगर इतनी पब्लिक नहीं होती तो शायद लाठीचार्ज नहीं होता। बिल्कुल, कई अहम सवाल है। रामकृपाल जी, क्या आपको लगता है कि भाषा की मर्यादा, संयम, इन तमाम चीजों के लिए क्रैश कोर्स अरविंद केजरीवाल को लेना चाहिए? जैसा कि बात तो सही है कि अरविंद केजरीवाल की जो भाषा थी शिंदे जी के बारे में, शिंदे कोई व्यक्ति नहीं, गृह मंत्री है, और जिस तरह से यहाँ की संस्थाओं के प्रतिनिधियों के बारे में जिस तरह की भाषा उनकी थी, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, अभी मुकेश जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो ये साबित कर रहा है कि ये आज की तमाम पॉलिटिकल क्लास की भाषा हो गई है। बिल्कुल, वो कह रहे हैं शिंदे ऐसा है तो ये कह रहे हैं तुम्हें जनता झाड़ू लेके ढूंढेगी। मेरा ये कहना है कि देखिए दोनों तरफ से है जी। कहीं न कहीं एक शब्दों की शालीनता होती है, भाषा की मर्यादा होती है, और हिंदुस्तान के राजनीति में जो संस्थाएं हैं जी, व्यक्ति उनका प्रतिनिधित्व करता है। आप तो कम से कम शिंदे जैसा मैंने कहा कि वो गृह मंत्री हैं जी, जिस तरह की भाषा, जिस तरह का संबोधन उनके लिए किया गया है दुखद है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि और ये लोग भूल रहे हैं एक बात को जो बहुत रिमार्क है जी, जनता ने जो वोट दिया है वो इस बात से नाराज थी, पॉलिटिकल एरोगेंस से जी, वो पॉलिटिकल एरोगेंस के खिलाफ उसने वोट दिया है जी। लेकिन अभी भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जो भी कुर्सी पहुंचता है उसमें पॉलिटिकल एरोगेंस आ रहा है। बिल्कुल, और जनता, मैं कह रहा हूं कि अब जनता बहुत जल्दी जल्दी फैसले बदल भी रही है, तो अगर आप नहीं बदलेंगे तो जनता बदल देगी। बिल्कुल, ये चेतावनी है आम आदमी पार्टी के लिए कि आप जनता के सामने कम से कम घमंड और दम्भ से भरा वक्तव्य न दे सकते हैं और न व्यवहार कर सकते हैं। आइए अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 34 घंटे के भीतर किस तरीके से आम आदमी पार्टी और उसके नेतृत्व करने वाले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के तमाम मुद्दों को गौण कर दिया, एक नई तरीके की राजनीति और परिभाषा को सामने रखने की कोशिश की। क्या ये लोकसभा चुनावों की तैयारी के मद्देनजर है, या दिल्ली की मौजूदा समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए है, या फिर जिसे कहा जाता है कि गवर्नेंस के इश्यूज को अब चूंकि उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे या उठ सकते थे, इससे भटकाने की कोशिश है? ये 34 घंटे का खेल क्या है? छोटी रिपोर्ट। अपने दर्शकों को भी हम दिखाना चाहेंगे, ये रफी मार्ग के पास पुलिस का बहुत बड़ा जमावड़ा यहां पर मौजूद है। अरविंद केजरीवाल के समर्थक यानी कि आप पार्टी के समर्थक वहां पर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार विरोधी पार्टियों के निशाने पर थी, लेकिन धरने ने केजरीवाल को एक बार फिर हीरो की तरह पेश कर दिया। उसको पहले रेड करिए उस गाड़ी को। ये नहीं है, ऐसी डिक्टेशन नहीं चलती। Let us do our work. Do you think that the law minister is going to be telling you what to do? We know our job. You do not know your job, sir. Had you known your job, तस्वीरें अभी आपके जहन में जिंदा होंगी जब केजरीवाल सरकार के कानून मंत्री सोमनाथ भारती और दिल्ली पुलिस आमने सामने आ गई थी। रिएक्शन सुना होगा आप तो। सोमनाथ भारती का ये विवाद इतना बढ़ा कि इसके छींटे केजरीवाल सरकार पर भी पड़े। उपराज्यपाल नजीब जंग और गृह मंत्रालय ने जब केजरीवाल की नहीं सुनी तो खुद सरकार बैकफुट पर थी, और फिर केजरीवाल का ये धरना तुरुप का इक्का बन गया। जिस आम आदमी की नजर में केजरीवाल सरकार और उनके मंत्रियों की छवि बिगड़ती दिख रही थी, धरने ने एक बार फिर केजरीवाल को जनता की नजरों में चढ़ा दिया। सिर्फ सोमनाथ भारती का विवाद ही नहीं, बल्कि इस धरने की गूंज में कई और मुद्दों पर उठ रही आवाजें भी दब गई।
और इन्हीं में से एक अहम मुद्दा था बिजली पानी का। केजरीवाल ने बिजली और पानी पर जो वादे किए थे वो अपने असल तरीके में वजूद में नहीं आए। इसी तरह केजरीवाल का जो जनता दरबार का फॉर्मूला था उसकी भी हवा निकलती दिखी। केजरीवाल के पहले जनता दरबार में इतनी तादाद में भीड़ पहुंच गई कि सारा कार्यक्रम अस्त व्यस्त हो गया। केजरीवाल ने भी जनता दरबार का आइडिया गिरा दिया, जिस पर विरोधियों ने चुटकी भी ली। लेकिन केजरीवाल ने इस धरने के हर विवाद, हर आरोप पर धूल डाल दी। जहां केजरीवाल पर निशाना ताना जा रहा था, वहीं केजरीवाल दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन लाने के एजेंडे के साथ सड़क पर आ गए और इन मांगों को उन्होंने आम आदमी से भी जोड़ दिया। यानी जो मुद्दे कल तक जिंदा थे वो केजरीवाल के इस नए एजेंडे की आंधी में गुम हो गए। एक बार फिर केजरीवाल और उनके समर्थक सड़कों पर निकले। सामने सरकार और पुलिस भी थी और हमेशा की तरह एक बार फिर केजरीवाल ने खुद को जनता के नायक की तरह पेश किया अपने नए एजेंडे के साथ। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगे कि वो बिजली पानी पर किए गए अपने वायदे निभा नहीं पाए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी वो खरे नहीं उतरे। तो क्या ये अरविंद केजरीवाल की नाकामी है, जिसकी वजह से वो आंदोलन से सत्ता हासिल करने के बाद सत्ता से फिर आंदोलन की राह पकड़ चुके हैं? वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। मुकेश जी, ये सवाल मैं आपसे बहुत ईमानदारी से अगर इसका जवाब दे पाए तो पूछना चाहूंगा। आप लोगों ने दिल्ली की सरकार बनाने का मौका देकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को क्या खुद अपना प्रचार प्रसार करने का बेहतरीन मौका थाली में परोसकर नहीं दे दिया? और अगर जब आपने दे ही दिया है तो इस पर या तो आप अफसोस कर सकते हैं, या उनके साथ रह सकते हैं, या उनसे संबंध विच्छेद कर सकते हैं। आप तीनों नहीं करना चाहते। अजय जी, अफसोस उन लोगों को होना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को प्रचार देकर, जिन्होंने उनको पिछले 1 साल से जबरदस्ती प्रचार दे रखा था। हमने झूठ के आधार पर जो पार्टी बनी थी, दिल्ली की जनता ने उसको जनादेश दिया कांग्रेस के खिलाफ। हमने उनको इसलिए समर्थन दिया कि जिस मीडिया ने उनके घोषणा पत्र को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया था, 700 लीटर पानी, 50%। अच्छा मुकेश जी, उनको पूरा करने का मौका मिले। मुकेश जी, मैं सुनिए बात ना, सुनिए ना, मैं से बड़ा दिलचस्प मान रहा हूं। आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश को मीडिया चला रहा है? आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे जैसे तुच्छ पत्रकार इस देश को चला रहे हैं हमारी हैसियत नहीं साहब? अजय जी सुनिए ना, अब आप बुरा मान गए। नहीं, आप कह रहे हैं मीडिया ने बढ़ा चढ़ा के बनाया। अरे साहब, मीडिया क्या कर रहा है? सुनिए ना अजय जी, सुनिए ना आप प्लीज। आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं पुराने जमाने के जी। मैं आपको प्रार्थना ये कर रहा हूं जी कि ये प्रचार किया गया था कि श्री अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार है, बाकी सारा देश चोर है। जी, मैं आज ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने समर्थन इसलिए दिया है कि श्री अरविंद केजरीवाल को झूठिस्तान चैनल शुरू करना चाहिए, एक झूठिस्तान रेडियो शुरू करके उसका एडिटर बन जाना चाहिए। केजरीवाल से बड़ा झूठा कोई नहीं है। और उसमें फंडिंग और अभी और झूठ सामने आनी चाहिए। उसमें फंडिंग आप कर दीजिएगा। देखिए, आपके बिना सहयोग के नहीं हो पाएगा। ना हमने समर्थन दिया है रामेश्वर चौरसिया जी, झूठ को पकड़ने के लिए। ये झूठा स्थान चैनल चलवाने की बात कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ने प्लेट पर सजाकर उन्हें एक ऐसा मौका दे दिया जिससे अरविंद केजरीवाल अपनी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा सकते हैं? और अगर वो कर रहे हैं तो इसमें किसी को क्यों पेट में दर्द होना चाहिए? हमें तो नहीं है। रामेश्वर चौरसिया जी, हैं आप हमारे साथ? हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कांग्रेस ने ये सोचा था, जो आपने पहले इशारा किया था, मैं बोला नहीं। कांग्रेस को लगा कि देश की जनता कांग्रेस को नकार रही है, तो कहीं अरविंद केजरीवाल को, कहीं लालू जी को पकड़ करके हमारे बीजेपी के रथ को रोका जाए। ये कांग्रेस सोचा था। इसमें कोई गलत नहीं मानता मैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हम उनके हैं। लेकिन अब कितना भी कर रहे, लेकिन सवाल दूसरा है अजय जी, जो मुकेश जी कहे, चाहे अभी रामकृपाल जी बोल रहे थे। आप ये बताइए, सचिवालय में महिलाएं वहां धरने पर बैठी है, मांग कर रहे हैं, उनको सुनने का वक्त नहीं है केजरीवाल साहब को। वो महिलाओं धरना स्थल पर आई, आपने फुटेज दिखाया भी था, महिलाओं को आपके कार्यकर्ता पीट रहे हैं। तो केजरीवाल जी पूरी तरह अपने नाकामी को छुपा रहे हैं। मैं एक और सवाल उठाना चाहता हूं और जानना चाहता हूं, आखिर केजरीवाल जी को मौका मिला तो काम नहीं कर रहे, भाग रहे हैं,
और इनके प्रचार में एक रिपोर्ट आया है दैनिक पेपर में, एडिटोरियल में, कि पूरे फॉरेन से लोग आकर के कैंप किए, वही लोग मंत्री बने जिनका प्रचार फॉरेन के लोग आके किए थे। आखिर केजरीवाल जी ये सब जो कर रहे हैं किसके इशारे पर कर रहे हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था से ये देश चलेगा ना। अब केजरीवाल जी ने तो घोषणा किया था रामदेव बाबा के साथ कि 750 पेज का हमारे पास पूरा डाटा है, शीला दीक्षित के साथ करप्शन के लिए हम पेश करेंगे। अब कह रहे हर्षवर्धन जी को कि आप हमें सबूत दो, सबूत तो लेके वो घूम रहे थे। तो किसी भी मामले में ये फेल हो रहे हैं और ये मिली भगत तो है कांग्रेस की। मुकेश जी माने या नहीं माने, मुकेश जी तय नहीं किए, लेकिन चौरसिया जी दोस्तों हमारे है और कांग्रेस भाग नहीं सकती। अजय जी जी मैं चौरसिया जी हमारे मित्र एक बात कह रहा हूँ जी कि अरविंद केजरीवाल जी भागना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस भागने नहीं देगी। हम समर्थन वापस नहीं ले रहे हैं, हम नहीं भागने देंगे इनको। जब तक ये पूरी तरह दिल्ली की जनता को नहीं बता देंगे, हाथ नहीं खड़े कर देंगे कि हमारे बस की नहीं है वायदे पूरे करने, जब तक हम समर्थन वापस नहीं लेंगे, हम नहीं भागने देंगे इनको। चौरसिया जी तो आप संतुष्ट है ना कांग्रेस से? नहीं मुकेश जी ये बात तो सच है, वो पूरे नहीं करेंगे और वो आए हैं यही आंदोलन के बल पर। उनकी सियासत थोड़ा अपने आप को जो प्रोजेक्ट किए हैं, पहली बार पा रहा हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं पहली बार पा रहा हूं कि कांग्रेस के किसी नेता के बयान से आप सहमत हैं। करप्शन था कभी, ये पहला मौका है, इसे दर्ज किया जाना चाहिए चौरसिया जी। वाकई में कांग्रेस के किसी नेता के बयान से आप सहमत हो जाए, बड़ा बढ़िया। आइए मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, समय कम है हमारे पास कि आप जो कर रहे वो फेल हो गए जी। मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, समय कम है हमारे पास। एक आखिरी टिप्पणी में रामकृपाल जी से ले लूं। रामकृपाल जी, ईमानदारी की बात यह है कि बीजेपी भी चाहती है कि कांग्रेस समर्थन करती रहे। अगर समर्थन नहीं करेगी तो लोकसभा के साथ चुनाव होंगे जी। अभी पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना नहीं गिरा हुआ है कि केजरीवाल हट जाएंगे या 28 से सीटें कम हो जाएंगे, हो सकता बढ़ भी जाएं। तो इस समय कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों चाह रहे हैं कि कुछ दिन और खींचे ताकि पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे गिरे, और जो भी उनमें से, चूंकि पुरानी संस्कृति है, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, तो ये जो बात चल रही है, आपने कहा कि पहली बार सहमति दिख रही है जी। तो ये पॉलिटिकल कंपल्सन्स हैं, और केजरीवाल के पॉलिटिकल कंपल्सन्स ये हैं कि जब आप कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो किसी भी तरह से पॉपुलैरिटी कम न होने पाए, कभी सड़क पे बैठ जाओ, कभी छत पे कूद जाओ जी, दरबार लगाओ और कहो तो हमको तो अंदाज ही नहीं था और छत पे चले जाओ। तो ये सब देखिए, ये धीगा बस ये कुश्ती जो हो रही है जी, ये सब बहुत सोची समझी रणनीति है। बिल्कुल, हम सबको इस चर्चा को यहीं पे हम खत्म करते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने जो आंदोलन का रास्ता अपनाया वो कई सवालों के घेरे में है, जिसका जवाब देते उनके लिए बहुत भारी और मुश्किल पड़ता हुआ दिखाई देगा। जाते जाते आपके साथ छोड़े जाते हैं ये खास बातचीत जो कि योगेंद्र यादव के साथ मेरी सहयोगी फिनांस त्यागी ने की। इस पूरी बातचीत से आप समझ जाएंगे कि दरअसल आम आदमी की पार्टी की सरकार क्या करना चाहती थी इस आंदोलन के जरिए। देखिए खास बातचीत।